सस्पेंस कहानी, गायब हुई आवाज, भाग 2। पिछली रात की अजीब घटनाओं के बाद नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन बंगले का सन्नाटा अब उसे और भी डरावना लग रहा था। सुबह होते ही उसने पिंकी को उठाया और नाश्ता बनाने लगी, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो बार बार दीवार पर उकेरी हुई उस बच्ची की तस्वीर और नीचे पड़ी खिलौना ट्रेन के बारे में सोच रही थी। ये चीजें किसने रखी होंगी और रात में वो आवाजें कहां से आ रही थी? नाश्ता करते समय नेहा ने पिंकी से पूछा, पिंकी, तुमने रात में कोई आवाज सुनी थी क्या? जैसे कोई गुनगुना रहा हो? पिंकी ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं दीदी, मैं तो गहरी नींद में थी, मुझे तो कुछ याद नहीं। नेहा को लगा कि पिंकी को डराना ठीक नहीं। उसने बात बदल दी, लेकिन उसके मन में सवालों का बवंडर चल रहा था। उसने तय किया कि वह इस बंगले के बारे में कुछ पता लगाएगी। दिन भर वह बंगले के कोने कोने को छानती रही, पुरानी चीजों को खंगालती रही, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कोई सुराग मिल सके। शाम होते होते नेहा ने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से बात करने का फैसला किया। वो पिंकी को साथ लेकर गांव की पुरानी चौपाल पर पहुंची, जहां कुछ बूढ़े लोग बैठे बातें कर रहे थे। उसने हिम्मत करके बंगले के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और कहा, अरे बिटिया, तुम उस पुराने अंधेरे बंगले में रहती हो? सुना है, वहाँ कई साल पहले एक परिवार रहता था। उनकी एक छोटी बच्ची थी, बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी, बहुत प्यारी। वो हमेशा लोरी गुनगुनाती रहती थी। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर क्या हुआ? उसने उत्सुकता से पूछा। एक भयानक बीमारी आई गांव में, दूसरे बुजुर्ग ने अपनी बात पूरी की। बच्ची को भी वह बीमारी लग गई। कुम्हार उसका इलाज नहीं कर पाया। एक रात कहते हैं कि बच्ची की आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई, और कुछ दिनों बाद वो भी। परिवार टूट गया और वे सब बंगला छोड़कर चले गए। नेहा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो वो आवाज, वो हकलाने लगी। हो सकता है बिटिया, वो बच्ची की आत्मा हो, एक बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, जो अपनी लोरी को पूरा करना चाहती है। शायद वह अब भी अपने खिलौने से खेलती है और अपनी आवाज वापस ढूंढने की कोशिश करती है। नेहा रात भर सो नहीं पाई। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई छोटी सी परछाई बंगले के सामने वाले आंगन में घूम रही है। और फिर बहुत हल्की लेकिन स्पष्ट वही गुनगुनाने की आवाज उसे फिर सुनाई दी। इस बार आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या ये सचमुच एक आत्मा थी या सिर्फ उसका डर? लेकिन एक बात तय थी, ये रात उस अकेली रात से भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। क्या वो उस रहस्यमयी आवाज का सामना कर पाएगी, या उस आवाज के पीछे का सच उसे हमेशा के लिए बदल देगा? क्या आप जानना चाहेंगे कि अगली सुबह क्या होता है, या नेहा इस आवाज का सामना कैसे करती है? आगे की कहानी गायब हुई आवाज भाग 3 में। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।